पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी एक मजाक बन के रह गया। अब तो ये आलम आ गया कि मैं बाहर निकलता हूँ, जो भी मुझसे मिलता है वो मुझसे एक ही सवाल पूछता है, भाई क्या इंडिया पाकिस्तान में आएगा। ये रात भी हम सैंडविच खा रहे थे, वो सैंडविच वाले ने क्या पूछा, भाईजान क्या इंडिया पाकिस्तान आएगा। अभी मैं तंदूर पे नान लेने गया हुआ था, वहां पे एक बच्चा मिल गया, वो मुझसे पूछा भाई क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, क्या इंडिया पाकिस्तान आएगा। ये मैं अभी रिसेंटली पिछले 24 घंटे का बता रहा हूँ। कितने ही लोग पूछते रहते हैं और मैं कंफ्यूज होता हूँ, मैं चुप होता हूँ, मैं उनको क्या जवाब दूं। क्योंकि अगर मैं उनको कह दूं इंडिया आएगा तो उनको तसल्ली मिल जाएगी, झूठी तसल्ली मिल जाएगी कि मैंने मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन हमें दे दी, और अगर मैं कोई नहीं आएगा तो उनका दिल टूट जाएगा। ये सबका हाल है। लेकिन सवाल ये है क्या इंडिया पाकिस्तान आएगा, ये तो किसी पीसीबी को भी नहीं पता, ना बीसीसीआई को पता, ये किसी को नहीं पता। लेकिन सोने पे सुहागा अब खबरें ऐसी आ रही हैं, चाहे वो दुरुस्त है या वो फेक है, लेकिन खबरें तो है ना। खबरें आ रही है वो क्या आती है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान आने से मना कर दिया है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को खदशात है, वो पाकिस्तान नहीं आ रहे, बीसीसीआई ने जिसको कहते हैं ना हर बोर्ड को मना लिया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी। आजकल हरभजन सिंह का वो 2022 का क्लिप अगर आपको याद हो, तनवीर अहमद के साथ उसकी लाइव शो के अंदर बहस हुई थी, तो उसने कहा था हमने आपके साथ क्रिकेट नहीं खेलनी, आपने आपको कोई मसला है पाकिस्तान को, कोई मसला है इंडिया आने से तो आप ना हो, हम नहीं आपके साथ, आपकी तरफ से हम ऐसा खेल रहे हैं, हम तो नहीं आपके साथ खेलना चाहते, हमारी टीम पाकिस्तान नहीं आके खेलेगी चैंपियंस ट्रॉफी। उन्होंने 2022 में कह दिया था और वो क्लिप अभी भी वायरल हो रहा है और लोग बातें कर रहे हैं कि हरभजन ने 2022 में कहा था, ये होता नजर आ रहा है, इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। निजाम भाई क्या लगता है आपको, ये जो आजकल जो खबरें आ रही है अफगानिस्तान का बोर्ड जो है, जो उनके लोग जो है, इसी के साथ साथ इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया हर कोई जिसको कहते हैं ना, खबरें आ रही है कि शायद ऐसा हो कि, क्योंकि अगर भारत के साथ कोई और बोर्ड मिल गया तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी पाकिस्तान के अंदर, और ज्यादातर चांसेस अफगानिस्तान की नजर आ रही है कि अफगानिस्तान वाले ये कर सकते हैं। तो क्या लग रहा है आपको, क्या पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होती नजर आ रही है आपको? देखिए, जो अभी थोड़े दिन पहले ये भी सुना था, 2-3 या 3-4 दिन पहले के हाइब्रिड जो मॉडल है उस पे पाकिस्तान शायद कहीं ना कहीं एग्री हो गया है, एग्री राजी कर गया है। तो मुझे लगता है कि देखिए पाकिस्तान कभी भी अपनी मेज़बानी तो नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा। हाँ, इंडिया का पलड़ा हमेशा से भारी रहता है और है, क्योंकि उनकी जो बीसीसीआई की जो पावर है, आपको पता है वो बहुत पावर है। और अफगानिस्तान में उन्होंने इतना काम किया है, इतने डैम बनवाए हैं, हॉस्पिटल बनवाए हैं, डोनेशन, ये वो सारा एक लंबा चौड़ा वहाँ पे ना इन्वेस्टमेंट है उनकी। तो अफगानिस्तान का पूरा जो है ना वो पलड़ा उनकी तरफ होगा। अगर वो चाहेंगे, अगर वो कहेंगे तो मेरा ख्याल है अफगानिस्तान उनका साथ देगा। हालांकि जो बाशर्ते अफगानिस्तान जिन्होंने क्रिकेट पाकिस्तान से बताने लगा मैं, जिनके फैंस पाकिस्तान के अंदर, मैं बताता हूं आपको कि पाकिस्तान के अंदर सारी की सारी ये प्रैक्टिस जो है, जब ये टीम बन रही थी पेशावर में इनकी प्रैक्टिस हुई है सारी की सारी, जितने भी, लेकिन अब वो किसी को याद नहीं है। पाकिस्तान के राशिद लतीफ इनका पहला कोच, जिसने इनकी टीम को बनाया, इंजमाम इनका बैटिंग कोच, मतलब सारी हेल्प जो क्रिकेट को जो प्रमोट किया है वो तो मतलब पाकिस्तान ने किया है। राशिद खान सारी क्रिकेट यहाँ के खेला है। एक और इनका शहजाद, वो सारे के सारे यहाँ पे आके खेले हैं। और हमारे एक मुताद अंदाजे के मुताबिक जो आजकल बात चल रही है कि 40 लाख के करीब अफगानी यहाँ पे बाइज्जत, और बड़े बड़े जो पाकिस्तान के मेन बिजनेस हैं उनके ऊपर उनका मतलब डोमिनेंस है, उनके हाथ में है। तो कैसे कह सकते हैं कि सेफ और सिक्योर जगह नहीं है? देखिए, इंडिया का कंसर्न है, मेरा ये मानना है कि पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट के लेवल पे ये मामला है उनको राजी करें, कायल करें, डायलॉग होना चाहिए। आपकी पॉलिसी, आपकी जो खारजा पॉलिसी है, मैं समझता हूँ ये उसका फेलियर है। कहाँ पे फेलियर है, किस लेवल पे फेलियर है, कौन चाहता है या कौन नहीं चाहता कि ये हो ही ना। दूसरी चीज ये बीसीसीआई की तरफ से राजीव शुक्ला कहते हैं ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन सही नहीं है। लेकिन मैं एक आपको चीज कहूंगा, मुझे ये बताएं, जैसे यहाँ के जर्नलिस्ट उनका डायरेक्ट लिंक होता है पीसीबी के साथ, क्या आपको नहीं लगता इंडिया के इतने बड़े बड़े जर्नलिस्ट अगर 99% कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इंडिया नहीं जाएगा, तो क्या उनके राब्ते बीसीसीआई के साथ नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, हर चीज उनको पता होगी, तभी तो इतनी शॉर्टी से इतने बड़े बड़े चैनल पे बोल रहे हैं ना। हालांकि बीसीसीआई डिनाई करता है कि हम इसको कहते हैं ना ऑफिशियल तौर पे कोई ऐसी चीज नहीं आई हुई, लोग फैला रहे हैं, कहा है कि तो लेकिन जब इतने बड़े बड़े जर्नलिस्ट ऐसी बातें कर रहे हैं, उनके भी सोर्सेज कोई गलत नहीं होते, बहुत स्ट्रॉन्ग सोर्सेज होते हैं। तो ये तो तय है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आने वाला। दूसरी सबसे बड़ी जो टेंशन पड़ गई है, वो खतरा ये बन चुका हुआ है कि को होस्ट जो बनने जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी को को होस्ट में किया जा रहा है, उससे ये होना है, पीसीबी को टेंशन पड़ गई है
पीसीबी को ये धमकी मिल गई है कि आपका सारा का सारा जो प्रॉफिट है वो शेयर हो जाएगा दूसरी नेशन के साथ। तो पीसीबी इस चक्कर में हाइब्रिड मॉडल के ऊपर मान जाएगा आराम से, क्योंकि वो तो फिर पीसीबी होस्ट होगा। लेकिन उमर क्या लगता है अफगानिस्तान, अभी तो ऐसा कोई कंफर्म नहीं है। मैं ये भी आपको बता दूं कि उनके बोर्ड ने ऐसी जिसे कहते हैं ना वो न्यूज भी कि उनके जराये से आगी हुई है कि ऐसा कोई चक्कर नहीं है। हालांकि उनकी सीरीज चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान आके सीरीज भी खेली है, लेकिन खबरें आ रही हैं उधर से भी, खबरें आ रही, कोई ना कोई तो चक्कर है। तो क्या लगता है अफगानिस्तान ऐसा कर सकता है? सबसे पहले बात तो मैं आपने हरभजन सिंह की बात की थी 2022 में, लेकिन बात ये है कि वो उसका बयान था जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए वो वर्ल्ड कप के लिए नहीं जा रहा था। उस टाइम हाइब्रिड मॉडल का काम हो रहा था और ये हो रहा। उसके बाद पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए गया इंडिया, तो वहां से थोड़ी सी ना चेंज हो जाती है सिचुएशन, क्योंकि अगर एक टीम जा सकती है आपके मुल्क में तो आपकी टीम भी आ सकती है। बात ये है कि अफगानिस्तान क्यों नहीं आ सकती। अफगानिस्तान तो तब भी पाकिस्तान में मैचेस खेली थी जब हाइब्रिड मॉडल में एशिया कप श्रीलंका में डिवाइड हुआ था, तो तब अगर सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं थे तब उस टाइम भी वो रोला डालते। तो मतलब बात ये है कि अफगानिस्तान, आपने एक प्लेयर का नाम भूल गया, नवीनुल हक भी वही फखर जमान की एकेडमी में होता है, वो मैंने उसको देखा हुआ, वहीं पे वो प्रैक्टिस करते हैं, सारा कुछ वहीं पे ही होता है। और अफगानिस्तान की टीम को बनाने वाले पाकिस्तानी ही कोचेज हैं, और बजाय उनकी मेहनत भी है लेकिन उनको बनाने वाले पाकिस्तानी कोचेज हैं। ये मोहम्मद शहजाद का बयान था कि अगर मैं ये बात नहीं ना मानता तो मैं ये मानता हूं ना, इसलिए मैं टीम से बाहर हूं अभी। उसका ये बयान था कि भाई हमें सिखाने वाले ही पाकिस्तानी हैं। और मुझे लगता है वलीद यार, अभी तक आपने मीडिया की बात की ना कि उनके ताल्लुक नहीं हो सकते हैं नो डाउट, लेकिन अभी जो है ना बात, मीडिया के पास कोई जो न्यूज़ेस है ना वो चैंपियंस ट्रॉफी के मुतालिक कोई सॉलिड रीजन, कोई सॉलिड न्यूज़ेस नहीं है। अभी उन्होंने जो अपना जो कहते हैं ना मंजन बेचना है, तो उन्होंने इसी तरीके से भेजना है जिसपे कंट्रोवर्शियल चीजें हों और ताकि लोगों का इंटरेस्ट बढ़े और टीआरपीज आए चैनल की। ये तो आपको सिनेरियो सारा कुछ पता है, आप मीडिया के बंदे हो। चले इस चीज को अब ओवरऑल हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने इस चीज को फैलाया है ना, तो हम इस चीज को डिस्कस करना चाह रहे हैं। रिजवान भाई एक वर्ड में बताएं, क्या लगता है आपको अफगानिस्तान पाकिस्तान को धोखा देगा और इंडिया के साथ होके पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलने आएगा? लगता है आपको? नहीं लगता आएगा अफगानिस्तान? उमर? हाँ, मुझे भी लगता है कि आएगा, कोई रीजंस नहीं है उनके पास। मुझे भी लगता है आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ बातें चल रही है। अब मैं दूसरे बोर्ड का नाम लूंगा, ऑस्ट्रेलिया। यार ऑस्ट्रेलिया तो बहुत मर्तबा आ चुका है पाकिस्तान में, उनके पास क्या रीजन हो सकता है? ऑस्ट्रेलिया को कोई सिक्योरिटी कंसर्न पाकिस्तान के अंदर होगा? मुझे नहीं लगता। अगर उन्होंने अपनी 2 से 3 मर्तबा टीम्स भेजी हुई हैं तो मुझे नहीं लगता कि एक दफा मेरे ख्याल में उन्होंने टूर किया था, 2 मर्तबा आई थिंक 2 एक दफा टेस्ट मैचेस की भी, टेस्ट मैचेस की वो टीम थी, उसके बाद ओडीआई हुए थे ना, एक टी20 हुआ था। रिजवान भैया आपको क्या लगता है आएंगे? इंग्लैंड? सारे आएंगे सिर्फ इंडिया का थोड़ा सा मेन जिसे कहता है ना पावा, ठीक है ना, लाहौर दा पावा, अरशद पावा, अख्तर जो क्रिकेट का पावा है ना वो इंडिया ही है। ये तो वो वर्ल्ड कप जीत गए हुए हैं, ठीक है ना, वर्ल्ड कप भी जीत गया और ओडीआई के फाइनल में भी पहुंचे। रिजवानी पावे का मतलब ये नहीं होता कि आपने कहीं जाने से इनकार कर दिया या अपनी छाप छोड़ना चाह रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि यार उनके कंसर्न है। मैं दोबारा अपनी इसी बात पे आता हूँ कि इनको चाहिए, हमारे जो भी ऑफिशियल्स हैं या आईसीसी के, उनके साथ बैठ के उनको कायल करें। और रोला है ही कोई नहीं, रोला यही है कि यार हम मतलब हमारी बात मानी जाए। और ये बात रिजवान भी है गलत कि यार हम नहीं जा रहे, ये गलत है। क्यों नहीं जा रहे? जब हम आपको यकीन दहानी करवा रहे हैं तो और किस तरह की यकीन दहानी चाहिए सर, बताएं। जब हम कह रहे हैं कि हम जिम्मेदार हैं, हम ये मतलब कोई इदारे कोई अहमी थोड़ी है। मैं यहाँ पे बैठ के आपको कह सकता हूँ विराट कोहली दिल से चाहता है पाकिस्तान आना, सारे सीनियर खिलाड़ी चाहते हैं, दिल से चाहते हैं। ये जो पिछले दिनों न्यूज आई थी ना, सम इंडियन प्लेयर्स आर नॉट इंटरेस्टेड, ये एकदम फेक न्यूज से, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। वो सब चाहते हैं क्योंकि उनको पता है उनकी फैन फॉलोइंग कितनी पाकिस्तान के अंदर है। और सबसे बड़ी चीज ये है रिजवान भाई, मैं परसों ना मैंने ना एक वीडियो किया था, उसमें मैंने कहा था हम लगे हुए इंडिया आ जाए। उमर से मैंने कल इसमें बात की, इंडिया आ गया, अभी तक तो हम इंडिया से बाहर हारे हैं। कल को जब वो हमें हमारे घर के अंदर घुस के, जो उन्होंने 16-17 साल पाकिस्तान में आके क्रिकेट नहीं खेली, वो आए और पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तानी टीम को पेल थे, फिर यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत जाए, तो फिर हमारे ऊपर कितना बड़ा, जिससे कहते हैं ना, सवालिया हमारा निशान है। क्योंकि हमें अपनी टीम का पता है कि ओडी की टीम हमारी क्या है। ये भी आप देखिए कि एक तो वो ना आए तब भी नुकसान है, आएंगे तब भी आपका डबल नुकसान। बिल्कुल सही बात है। आपको जान के लाले पड़ जाएंगे कि यार अगर कहीं हार गए, आप अपने मुल्क में हारे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। 2003 या 2005 में जब इंडिया की टीम पाकिस्तान आई थी ना, कजाफी स्टेडियम में, मुझे अच्छी तरह 5 में आई थी या 3 में आई थी मेरे ख्याल में,
जो 5 ODI हुए थे, तो हमने एक मैच देखा था। आप बिलीव करें, जो एक इनक्लोजर है ना, यूं समझे 20, मतलब कहाँ इंडिया के वो तमाशाई लगा ले, कहाँ से मैच देखने आए, 20% तकरीबन ना इंडिया और इंडिया के झंडे। अच्छा। मैं यार हैरान रह गया कि यार इतनी सपोर्ट इंडिया को उस वक्त। मैं कहता हूँ कि अगर अब इंडिया आ जाती है ना, पर ये गलत है, ये अफवाह है कि जी सिक्योरिटी का मसला है, कोई मसला नहीं है। आप किसको सपोर्ट करेंगे? पाकिस्तान को यकीनन। हाँ। लेकिन यहाँ पे काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपको नजर आएंगे इंडिया को सपोर्ट करते कर रहे होंगे, बिल्कुल कर बहुत रहे होंगे, बड़ी तादाद में आपको नजर आएंगे। बिल्कुल कर रहे होंगे, क्योंकि देखो ना, सबसे बड़ी वजह है विराट कोहली, रोहित शर्मा को भी देखा नहीं, तो वो जब उनको जिंदगी में पहली दफा मौका मिल गया, तो वो जब स्टेडियम पहुंचेंगे तो फिर वो कोहली देखो, ये तो है जब कोहली बल्लेबाजी करने आएगा, कोहली स्टेडियम में होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब बाबर शाहीन आएंगे तो उनका भी शोर मचेगा। पाकिस्तानी अवाम बताओ किस तरह की है ये, जिस तरह से अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी, पैट कमिंस वगैरह, उनके लिए शोर मच रहा था। ये जो भी आएगा उसके लिए रोला, अपना एंजॉय कर रहे थे, मस्त मगन हुए होते, इनको नहीं पता था मैच कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, ये अपना एंजॉय कर रहे होते। खिलाड़ियों के अपने करीब देख के ना शोर मचाना वो होता है। सेकंड इनिंग्स गुजरती है तो ग्राउंड के अंदर फैसला होता है रोटी की खानी है, प्लानिंग चल रही होती है, मैच पे ध्यान नहीं होता। तो ये चीज बड़ी मैटर करती होती है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि भारत का आना पॉसिबल है कि नहीं है, क्योंकि हालात सही नजर नहीं आ रहे, बहुत मुश्किल नजर आ रहे हैं। वो अलग बात है कि बासित अली पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर है, उन्होंने बड़े शोरटी के साथ कह दिया कि ये आप ऑन रिकॉर्ड मेरी बात ले लें, इस दफा इंडिया जो है ना वो पाकिस्तान में आके चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहा है, बड़े ड्रामे चलेंगे, बड़ा कुछ होगा। लेकिन जब पिक्चर क्लियर होनी है ना 2 महीने 3 महीने पहले, तो आपको सब पता चल जाएगा कि भारत की टीम पाकिस्तान आके चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगी। और अगर ऐसा हो गया तो इससे बढ़ के क्या हो सकता होता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का, क्योंकि वो इस वक्त पाकिस्तानी गवर्नमेंट का हिस्सा है। उन्होंने सिर्फ एक कॉल उनको करनी है कि करे तो सही, कॉल तो करे, मिस्टर अमित शाह को कॉल करे, जय शाह के फादर। आई थिंक वो भी थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कि यार अभी जितने भी चीजें हैं ना वो क्लियर हो जाए। और जो ये पहली मीटिंग आने वाली है ना जुलाई में 20 को है या 21 को है कोलंबो में, तो मुझे लगता है उसके बाद काफी चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी कि यार उन किस करवट बैठ रहा है। और मतलब ये होगा कि आप जो डेलीगेशन भेजे ना वो बड़ा डिपेंड करता है कि कौन कौन जा रहा है उसमें। और मोहसिन नकवी को लाजमी जाना चाहिए उसमें और अपना स्टैंड रखना चाहिए। और 100% किसी भी जो है ना मुकमुका नहीं होना चाहिए किसी भी चीज पे, जो स्टैंड है अभी तो पिछले दिनों एक न्यूज चल रही थी कि आईसीसी थोड़ा कंपनसेट कर देगा, हाइब्रिड मॉडल में पाकिस्तान मैचेस करवा लेगा, पीसीबी को थोड़ा पैसा ज्यादा मिल जाएगा। पैसों की गेम है तो फिर वो तो स्टैंड आपकी इज्जत नहीं रहेगी। 1200 करोड़ आप लगा रहे, तो आपने सोचा हुआ है कि 1200 करोड़ की जगह 3600 करोड़ आपने कमाना है, तो वो कैसे आएगा? वो इंडिया कैसे आएगा आएगा? यहाँ पे तभी आएगा। इंडिया आएगा तो आएगा। व्यूवरशिप की बात करें ना, अभी वैसे तो अदर व्यूवरशिप तो इनको दुबई वगैरह में भी मिल जानी है, वो तो सारा इंडियन व्यूवर है, वो थोड़ा पाकिस्तान थोड़ी आके देखेगा, वो तो टीवी पे देखेगा, व्यूवरशिप तो इनको मिल जाएगी। असल इनका चक्कर है कि पूरा इंडिया का जो होस्टिंग का राइट है इंडिया पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान के पास ही रहे। ये ना हो कि वो दुबई में अगर होता है ना होस्ट, तो फिर आपको दुबई वालों को भी थोड़ा कमीशन देना पड़ता है। जिस कंट्री में सिटी में मैच हो रहा होता है वहां पे पैसा जाता ही जाता है। अब यहाँ पे जो आपकी टिकट्स बिकनी है वो सारा इनके पास जाना है, पूरा पैसा। आपको क्या लगता है टिकट सस्ती होगी उस मैच की? बहुत महंगी टिकट पाकिस्तानी तो फिर देंगे, क्योंकि उनको इंडिया पाकिस्तान को दोबारा मैच देखने को मिला। ये अगर 40 मैंने आपको जब आपने लास्ट में पूछा, मैंने वो क्या बताया, कम से कम 80,000 टिकट सोच के रखो। सही है, ये होना है हाल। तो आप देखना फिर भी लाहौरियों ने पैसे खर्चने, लाहौरी के पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे देखने, तो ये काम होगा। क्योंकि डॉलर्स में तो टिकट का रेट सस्ता होगा, पाकिस्तानी करेंसी में ज्यादा होगा ना। लेकिन ये होगा तब जब भारत की टीम पाकिस्तान के अंदर आएगी। और ये जिसको कहते हैं ना हालात मुश्किल नजर आते हैं। और एक ही चीज जो डाउटफुल है वो अफगानिस्तान के, जिसको कहते हैं ना थोड़ा हुआ हुआ माइंड के अंदर आ रहा है। हालांकि मुझे पूरा यकीन है कि अफगानिस्तान ऐसा नहीं करेगा, अफगानिस्तान पाकिस्तान आएगा। लेकिन पता नहीं क्यों एकदम डर भी रहता है कि अगर ऐसा हो गया तो फिर जिसको कहते हैं ना मुश्किल पाकिस्तान के लिए हो सकती है। लेकिन लेट्स सी, देखते हैं क्या। अफगानिस्तान के पास सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, अफगानिस्तान के पास कोई रीजंस है नहीं देने के लिए, क्योंकि अभी तो वो खेल के गए हैं। पीएसएल में भी उनके सारे प्लेयर्स आते हैं ऑलमोस्ट, और मतलब सारा साल इधर ही होते हैं वो मोस्टली, जितना मुझे पता है। तो मुझे लगता है कि उनके पास रीजंस कोई नहीं है, तो जिस वजह से उनका स्टैंड वो उस तरीके से अगर वो लेना भी चाहे ना तो वो बनेगा नहीं उनकी रीजन। बिल्कुल जी, अब देखते हैं क्या होगा। कमेंट्स के अंदर आपने जरूर बताना है कि आप लोगों को क्या लगता है कि अफगानिस्तान इंडिया का साथ देगा या पाकिस्तान का साथ देगा, और इंडियन टीम के कितने % चांसेस
आने की है, ये नहीं ना आने के, ना आने के तो बहुत सारे हैं, आने के कितने परसेंट चांसेस है ये जरूर बताइएगा। रोहित शर्मा को बुला लिया गया जी ओडीआई सीरीज के लिए। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आना चाहिए था। देखें रोहित शर्मा, विराट कोहली तो शायद मेरे ख्याल में नहीं है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, तो आपको इसकी जो है ना वो एक और ही ब्यूटी नजर आएगी, लोगों की आपको इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा नजर आएगा। अगर ये 2-3 खिलाड़ी बड़े बड़े नाम नहीं है तो काफ़ी सारे आपको अदम थोड़ी सी ना दिलचस्पी नजर आएगी। तो इनके होने से मैचेस भी आपको अच्छे नजर आएंगे और मतलब व्यूअरशिप भी आपको ज़्यादा नजर बिल्कुल आएगी। जी हाँ। बिल्कुल यार, वो अब तो इनकी आप तैयारी आप चेक करो ना, उनकी तैयारी चैंपियंस ट्रॉफी की शुरू हो गई है। अब वो जिस खिलाड़ी को रेस्ट करवाना चाहते हैं वो मेरे ख्याल से एक सीरीज का रेस्ट देंगे, उसके बाद क्योंकि गौतम गंभीर एक तो नया कोच है, ठीक है, और वो चाह रहा है, आप कल ही बता रहे थे कि वो उसका कहना ये है कि मुझे 3 मेन प्लेयर्स चाहिए। विराट कोहली कोई पर्सनल रीजन की वजह से सीरीज नहीं ज्वाइन कर रहा होगा, लेकिन देखें आप रोहित शर्मा वो कैप्टन है, और रोहित शर्मा और गौतम गंभीर की अगली असाइनमेंट है कि भाईजान जहां पे भी चैंपियंस ट्रॉफी हो, हमें चैंपियंस ट्रॉफी जितानी है इंडिया को, और इंडिया का जो विनिंग जो स्ट्रीक बनी हुई है वो भी बड़ी जबरदस्त किस्म की बनी हुई है। बिल्कुल, सूर्य कुमार यादव को T20 का कप्तान बनाने का फैसला कर लिया गया है। ये थोड़ा शॉकिंग था क्योंकि आपके पास हार्दिक पांड्या एक ऑप्शन था, फिर आपके पास आपका जिसको कहते हैं क्या नाम है ऋषभ पंत ऑप्शन था, बुमराह ऑप्शन था, लेकिन सूर्य के साथ गए हैं। तो इसके ऊपर जैसा कहते हैं ना, हम अगले सेशन के अंदर डिस्कशन करेंगे कि क्या सूर्य एक अच्छा कप्तान साबित होगा। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए।